देश के सबसे बड़े सूबे यानी कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया है और अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि कितनी सीटें किसको दी जा रही हैं। सबसे पहले उन्होंने आरएलडी का जिक्र किया था कुछ दिन पहले, 7 सीटें उनके खाते में जा रही हैं। इसके अलावा कांग्रेस को कितनी सीटें दी जा रही हैं और समाजवादी पार्टी खुद कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, हम आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। तो उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस लोकसभा की 80 में से 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस फैसले की घोषणा करते हुए समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, कांग्रेस के साथ 11 मजबूत सीटों से हमारे सौहार्दपूर्ण गठबंधन की अच्छी शुरुआत हो रही है। ये सिलसिला जीत के समीकरण के साथ और भी आगे बढ़ेगा। इंडिया की टीम और पीडीए की रणनीति इतिहास बदल देगी। जानकारी के मुताबिक सपा की तरफ से साफ कर दिया गया है कि कांग्रेस को 11 सीटें ऑफर की गई हैं। अगर कांग्रेस अखिलेश यादव को और सीटों पर जिताऊ उम्मीदवारों के बारे में बताती है तो ये सीटें बढ़ाई भी जा सकती है। हालांकि कांग्रेस प्रदेश नेतृत्व ने अखिलेश के प्रस्ताव पर नाराजगी जताई है और कहा है कि ये फैसला अखिलेश ने एक तरफा लिया है, इससे हम सहमत नहीं हैं। गौरतलब है कि इससे पहले गठबंधन के तहत राष्ट्रीय लोकदल को 7 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऑफर दिया गया था और अब कांग्रेस के 11 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात सामने आई है, यानी कि कुल 18 सीटों का खेल तय हो गया है। अब सवाल ये है कि बची हुई 62 सीटों में से अखिलेश यादव कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। क्या उत्तर प्रदेश में अन्य सहयोगी भी इंडिया गठबंधन से जुड़ेंगे? अगर हाँ, तो वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? फिलहाल ये तय नहीं है, आने वाले वक्त में इसका खुलासा भी होना तय माना जा रहा है। आपको बता दें कि 2019 में सपा, बसपा और आरएलडी गठबंधन कर चुनावी मैदान में उतरे थे, जिसमें से सपा 37 और बसपा ने 38 सीटों पर चुनाव लड़ा था। उस वक्त आरएलडी के हिस्से में सिर्फ 3 सीटें आई थी। इस गठबंधन ने सोनिया गांधी की रायबरेली सीट और अमेठी में राहुल गांधी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारे थे। तब सपा ने 18.1% वोट शेयर के साथ 37 में से 5 सीटें जीती थी और 31 सीटों पर पार्टी के उम्मीदवार दूसरे स्थान पर आए थे, जबकि 1 सीट पर पार्टी तीसरे स्थान पर थी। इस चुनाव में सपा को कुल 1,55,33,620 वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस ने सूबे की 80 में से 67 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें से उसे 6.4% वोट शेयर के साथ केवल 1 सीट ही मिल पाई थी। कांग्रेस 3 सीटों पर दूसरे स्थान पर रही थी। तब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे राहुल गांधी अपनी सीट भी नहीं बचा पाए थे। हालांकि इस बार क्या होगा, देखना दिलचस्प रहेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।